आप यहाँ मौजूद हैं और आपने मुझे दूर से दावत दी कि मैं यहाँ आऊँ। तो आज तो मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल अचानक आया हूँ और मेरे साथ चीफ मिनिस्टर सिंध भी हैं, बाबर गौरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और डार साहब भी हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी हैं। तो आज अपना गवर्नर हाउस में हमने एक मीटिंग की जो कल का यहाँ पे परसों का जो अंदोनाक वाक़या हुआ है उस हवाले से, और जिसकी वजह से यहाँ जो है वो बड़ी बेचैनी थी, उस हवाले से भी आज मीटिंग की और कराची के ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी बात की। कराची, इसमें कोई शुबा नहीं है कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतरी आई है और उसमें यकीनन शाह साहब को बहुत क्रेडिट जाता है। माशाल्लाह ये कैप्टन हैं टीम के यहाँ पे, और इसी तरह से जो बाकी जो इस स्टेट के जो इदारे हैं उन्होंने भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और फिर जो MQM के जो कंसर्न्स थे जो परसों वाले वाक़यात पे, वो उनको भी आज हमने उस पर तफसील के साथ बातचीत की है। और जिस तरह से अचानक उसकी जो क्या नाम उनका सुहेल अहमद साहब की जो लाश जो है उसको रिकवर किया, उसके बाद उनको जी, और फिर उससे पहले फराज का जो वाक़या हुआ, उसके कत्ल का वाक़या और वो पुलिस की कस्टडी में हुआ, उन सब चीज़ों का नोटिस लिया गया। बड़ी बड़ी जो है वो तफसील के साथ उस पर आज बात हुई है। तो और इसमें हमने चंद फैसले किए हैं और ये भी जो है वो IG ने ये कहा है कि हम 30 दिनों में इस केस को वर्कआउट करेंगे, इन केसेस को वर्कआउट करेंगे। और हम समझते हैं कि हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान है, उस प्लान में सभी पार्टीज़ जो हैं वो उस दस्तखत मौजूद हैं और सब पार्टियों ने मिल के नेशनल एक्शन प्लान का फ़ैसला किया, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर ये स्पेशल कोर्ट्स कायम की गई, जिसके तहत जो है वो दहशत गर्दों को के केसेस उनमें चलाए जाएंगे और उनको सज़ाएँ मिलेगी, और जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर ये जो जितना भी फितना फसाद फैलाने वाले जो अनासर हैं उनका भी कला कामा किया जाएगा। तो उसमें सबके दस्तखत हैं, वो किसी एक पार्टी की दस्तावेज़ नहीं है, वो सब पार्टियों की, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की दस्तावेज़ है, और जिसमें अमल करने के लिए भी हम सब इंशाल्लाह मिल के उस पर काम करेंगे। तो मैं जो है वो जिस मकसद के लिए आया था, मैंने अभी आपके सामने वो